हेलो एवरीवन, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है इमल्सन। इससे जो लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो था कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे हम कोएगुलेट कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को, और प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन भी हमने जाना था कि कैसे हम कोएगुलेशन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को। ये दो बातें हमने सीखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इमल्सन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेल, और फाइनली हम एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस के साथ अपने इस सरफेस केमिस्ट्री वाले लेसन को यहाँ विराम देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इमल्सन। तो व्हाट आर इमल्सन? देखो, हमें पता है, हमने इसको अर्लियर भी डिस्कस किया है। इमल्सन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन in which both dispersed phase and dispersion medium are liquid। इमल्सन उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कहेंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही किस फिजिकल स्टेट में मिलेंगे? हमें लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। ओके, तो क्या है? इमल्सन आर द कोलोइडल सॉल्यूशन in which both dispersed phase and dispersion medium are लिक्विड। दोनों डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या हो? आपके लिक्विड हो। उसको हम क्या कह देते हैं? इमल्सन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इमल्सन क्या है? इमल्सन इज ए लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन। लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं? इमल्सन कह सकते हैं इन सेकंड टर्म्स। ओके, अब एक छोटी सी टर्म आती है आपके पास, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे ऑयल या वाटर को एक साथ क्या करें? सेक करें टू फॉर्म ए इमल्सन। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इमल्सिफिकेशन। ए प्रोसेस in which two immiscible liquids are mixed with each other to form emulsion। और इमल्सन बनाने के लिए हमें एक स्टेबल रिएजेंट की भी आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके लिए हम कुछ रिएजेंट्स जैसे गम, डिटर्जेंट्स, सोप, इनकी सहायता ले सकते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इमल्सन जस्ट बाय सेकिंग टू इमिसिबल लिक्विड by the help of emulsifying agent। इमल्सिफाइंग एजेंट की सहायता से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेक करके जब हम एक इमल्सन तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या कह देते हैं? हम इमल्सिफिकेशन कह देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है। इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो रिएजेंट या वो एजेंट होते हैं जो इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इमल्सन को स्टेबल बनाते हैं। उन एजेंट को हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जैसे सोप, गम, डिटर्जेंट्स, एल्ब्यूमिन एटसेट्रा। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? आर द एजेंट that stabilize emulsion, जो इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफाइंग
एजेंट। एग्जाम्पल इसके जैसे अपने पास सोप, डिटर्जेंट, गम एटसेट्रा। ओके, तो ये तो बात हुई इमल्सन की, इमल्सिफिकेशन और इमल्सिफाइंग एजेंट की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन की। इमल्सन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो इमल्सन जो है वो जनरली दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ इमल्सन दो प्रकार का मिलेगा। एक तो हम बोलेंगे ऑयल इन वाटर, और सेकंड वन जो आपके पास है वो है वाटर इन ऑयल। एक तो है ऑयल इन वाटर और दूसरा जो है आपके पास वो है वाटर इन ऑयल। इस केस में अगर बात की जाए तो ऑयल जो है आपका वो तो एक फेज है और वाटर आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। इस केस में आपका वाटर एज ए फेज है और ऑयल एज ए मीडियम है। तो अगर ऑयल एज ए डिस्पर्स्ड फेज और वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम का काम करे उस इमल्सन को तो हम बोल देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। अगर आपका वाटर एज ए डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल एज ए डिस्पर्जन मीडियम काम करे तो उसको हम बोल देते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर। अगर मैं बात करूं ऑयल इन वाटर का एग्जांपल, तो ऑयल इन वाटर जो है, ऑयल इन वाटर का जो एग्जांपल है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका मिल्क, जिसमें फैट पार्टिकल्स आपके ऑयल के अंदर डिजोल्व वाटर के अंदर डिजोल्व रहते हैं। फैट इज लाइक एज ऑयल और वो वाटर के अंदर डिजोल्व है, ठीक है, डिस्पर्स है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। सेम केस अगर यहाँ बात की जाए वाटर इन ऑयल की, तो इसका एक एग्जांपल आ जाता है आपके पास चीज, CHEESE चीज। या फिर दूसरी बात की जाए तो जो कोल्ड क्रीम होती है अपनी सर्दियों वाली कोल्ड क्रीम, ठीक है, जो सर्दियों में जो क्रीम हम लगाते हैं वो आपका एग्जांपल है वाटर इन ऑयल का। क्लियर। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। टाइप ऑफ इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब हम बात करते हैं कि हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको जो इमल्सन दिया गया है वो वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन वाटर है, उसको देखो। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन की। तो इमल्सन ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास डाई टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम ऑयल सोल्यूबल डाई कोलोइड के अंदर डाल के देखते हैं, मतलब इमल्सन में डाल के देखते हैं। अगर आपका कुछ जगह पर ही कलर्ड स्पॉट आता है ऑयल सोल्यूबल डाई डालने पर इमल्सन में, तो उसको तो हम कहते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, क्योंकि ऑयल सोल्यूबल डाई है तो ऑयल में ही डिजोल्व होगी। अगर ऑयल इन वाटर टाइप है तो ऑयल कुछ जगह ही होगा, तो कुछ जगह पे ही हमें कलर्ड स्पॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमने ऑयल सोल्यूबल डाई डाल ली सॉल्यूशन में, इमल्सन में, और पूरा बैकग्राउंड ही क्या हो जाए आपका कलर हो जाए, इसका मतलब वो जो इमल्सन है वो है आपका वाटर इन ऑयल टाइप, क्योंकि अभी ऑयल एक्सेस में है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम है ऑयल। तो जैसे आपने डाई डाली तो पूरा बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ओके, तो बेसिस क्या है इस टेस्ट का, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल सोल्यूबल डाई इज एडेड टू इमल्सन। ऑयल सोल्यूबल डाई डाल देंगे इमल्सन में, ठीक है। इफ सम colored spot observed somewhere, कुछ जगह पे अगर हमें कलर्ड स्पॉट मिलते हैं, then it is emulsion of oil in water type। तो ये इमल्सन है, किस प्रकार का इमल्सन है ये, ऑयल इन वाटर टाइप। सेम केस इफ होल बैकग्राउंड इज कलर्ड
अगर पूरा पूरा बैकग्राउंड ही कलर्ड हो जाए देन इट इज एन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो ये किस प्रकार का इमल्सन होगा? ऑयल इन सॉरी वाटर इन ऑयल। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाटर और इसमें जब हम ऑयल सॉल्युबल डाई डालेंगे तो कुछ कुछ जगह पे आपको क्या दिखेगा? कलर दिखेगा लाइक दिस। कुछ कुछ जगह पे आपको क्या दिखेगा? कलर ऑब्जर्वेशन मिलेगा लाइक दिस। तो ये आपके पास एग्जांपल है किसका? ऑयल इन वाटर टाइप, जिसमें कुछ कुछ जगह पे ही सिर्फ क्या दिखा आपको? स्पॉट दिखे, ठीक। और अगर इसकी बात की जाए, ये है आपके पास कुछ जगह तो कैसी रहेगी? कलरलेस, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट पूरा का पूरा जो है आपका वो कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। बाकी पूरा पूरा बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा आपका? कलर्ड। तो ये जो है आपका एग्जांपल है किसका भाई? वाटर इन ऑयल। दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। तो पहला टेस्ट था आपके पास डाई टेस्ट, जिसमें अगर पूरा पूरा बैकग्राउंड कलर्ड हो गया ऑयल सॉल्युबल डाई अपने डालने पर तो आपके पास वो है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। अगर कुछ कुछ जगह पर ही स्पॉट आए तो उसको हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। क्लियर? दूसरा जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट है वो है भाई आपका डाइल्यूशन टेस्ट। तो डाइल्यूशन टेस्ट बिल्कुल इजी है। इसमें हम क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं इमल्सन के अंदर। अगर वाटर ऐड करने पर इमल्सन डाइल्यूट होता चला जाए, इसका मतलब वो आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। अगर वाटर ऐड करने पर इमल्सन डाइल्यूट हो गया तो वो आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। और अगर हमने वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन नहीं हुआ, कम डाइल्यूशन हुआ, इसका मतलब ये आपका वाटर इन ऑयल टाइप का डाइल्यूशन है। क्लियर? तो इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, है ना, अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, इफ इमल्सन डाइल्यूट, अगर इमल्सन डाइल्यूट हो जाए तो ये तो किस प्रकार का इमल्सन होगा? ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। और अगर ये नो डाइल्यूशन अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, नो डाइल्यूशन, देन ये किस प्रकार का हो जाएगा भाई? वाटर इन ऑयल टाइप। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जेल की तरफ। तो देखो जेल, नेक्स्ट बात करते हैं जेल की। व्हाट आर जेल्स? तो जेल भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो तो लिक्विड होगा और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा होगा? सॉलिड। क्लियर? जब लिक्विड आपका सॉलिड में डिस्पर्ज होता है तो उससे जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जेल्स। ओके, तो ये क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच dispersed phase is liquid and medium is solid, medium is solid, medium solid है और जो फेज है आपका वो कैसा है? लिक्विड है। इसको हम क्या कह देते हैं? जेल। इसका एग्जांपल है आपके पास जैसे सिलिका जेल, सिलिका
जेल। जेल दो प्रकार की होती है आपके पास, एक तो इलास्टिक जेल और दूसरी नॉन इलास्टिक जेल। एक तो इलास्टिक जेल और दूसरी जो है आपके पास वो है नॉन इलास्टिक जेल। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक जेल, तो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, और ये अपनी शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, तो इलास्टिक जेल क्या होंगी, इलास्टिक जेल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ elasticity, can change their shape by applying pressure, and regain it when pressure removed. इनके अंदर अपनी शेप को चेंज करने की एबिलिटी होती है, और ये अपनी शेप को रिगेन कर सकते हैं अगर प्रेशर इनसे क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए तो। क्लियर। एग्जांपल्स इसके जैसे स्टार्च, अगर अगर एटसेट्रा, स्टार्च, अगर एटसेट्रा, ये कुछ इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन इलास्टिक जेल की, तो नॉन इलास्टिक नाम से पता लग रहा है, नॉन इलास्टिक नेचर होता है इनका, हार्ड होती है ये, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती। नॉन इलास्टिक जेल का आपके पास एग्जांपल है जैसे सिलिका जेल। ये कुछ बात थी किसकी, जेल। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। वो नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इनकी काफ़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है अपने पास। शुरुआत हम करते हैं ब्लड से ही। ओके, तो जो आपका जो ब्लड है ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे कट लग जाता है तो हम उसके ऊपर, जैसे शेविंग के दौरान अगर कट लग जाता है तो हम कई बार फिटकड़ी जैसे अलम से या फेरिक क्लोराइड से उसको ट्रीट करते हैं तो वो बहना बंद हो जाता है। तो क्यों बहना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड इज ए कोलॉइड। ओके, ब्लड इज ए कोलॉइड। अब जैसे ही हम इसके ऊपर अलम लगाते हैं तो अलम क्या करता है, उस ब्लड कोलॉइड को कोएगुलेट करवाने का काम करता है, जिससे कि खून का थक्का जम जाता है और जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर आना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कल लास्ट जो लेक्चर था अपना उसमें कोएगुलेशन के बारे में बात की थी कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो कोलॉइड को क्या करवा सकता है, कोएगुलेट करवा सकता है। तो ब्लड इज ए कोलॉइड, और जैसे ही हम अलम वगैरह इसके ऊपर लगाएंगे अगर कटने पर ये बाहर आता है बॉडी से, तो ये उस ब्लड को वहीं पे क्या करवा देता है, कोएगुलेट करवा देता है। तो एक एग्जांपल हो गया। सेकंड, अगर हम दूसरी इसकी एप्लीकेशन देखें तो सॉइल, सॉइल इज आल्सो ए कोलॉइड। जो आपकी जो फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल जो होती है इट इज ए कोलॉइड, और इसका फंक्शन क्या होता है, कोलॉइड जो है, सॉइल कोलॉइड, जो फर्टाइल सॉइल होती है जो कोलॉइड का काम करती है, वो क्या करती है, बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है अपने ऊपर, इसके अलावा साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है, और वो फिर न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर जो है वो वाया रूट प्रोवाइड करवाती है किसको, प्लांट को। तो एक बहुत अच्छा एनरिचमेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये बनती है फॉर द प्लांट्स के लिए, ड्यू टू इट्स कोलॉइडल नेचर। बात आई समझ में। थर्ड वन अगर हम बात करें तो मैनी फूड आर्टिकल्स, मैनी फूड आइटम्स आर कोलॉइड। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि कोलॉइडल नेचर रखते हैं, जैसे मिल्क इज ए कोलॉइड, एग्जांपल मिल्क इज ए कोलॉइड, चीज इज ए कोलॉइड, कर्ड इज ए कोलॉइड, बटर इज ए कोलॉइड,
ठीक है। तो ढेर सारे आपके खाने के आइटम्स हैं जिनका नेचर कैसा है, कोलोइडियल नेचर है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इनका, जिनको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 4 जो है वो इनका डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, इन डाइंग। जब भी हम कपड़े को डाई वगैरह करते हैं तो डाई करने से पहले कपड़े को हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, जिससे कि इसके ऊपर बहुत अच्छा क्या हो सके, डाई हो सके, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में डाई डिप करने के बाद इनको डाइंग का प्रोसेस करवाया जाता है, तो डाइंग में भी इनका एप्लीकेशन हो गया। नंबर 5 अगर मैं बात करूं तो इन आर्टिफिशियल रेन, इन आर्टिफिशियल रेन, इसमें क्या होता है कि अगर किसी जगह पे कहीं पे बरसात नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स कुछ अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लाउड्स के ऊपर डालते हैं, जिससे क्लाउड्स जो हैं वो नज़दीक आकर के एग्रीगेट होकर के, इकट्ठे होकर के एक जगह पे क्या करवा सकें, बरसात करवा सकें। तो आर्टिफिशियल रेन में एक इम्पोर्टेंट रोल है इनका। नंबर 6 अगर मैं बात करूं तो इन स्मोक प्रेसिपिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इन स्मोक प्रेसिपिटेट, इन स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्या होता है कि जो आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं है ना, उनमें जो एग्जॉस्ट निकलता है ईंधन के जलने से, चिमनियों से, तो उसमें ढेर सारे अनबर्न्ड पार्टिकल्स कार्बन के, लेड के होते हैं, जो अगर सीधे एटमॉस्फेयर में मिल जाएं तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हद तक पोल्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे हार्मफुल पॉइजनस पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। इसमें एक बड़ी सारी चिमनी होती है, उसमें हम हाई पोटेंशियल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब ये स्मोक वाले पार्टिकल्स निकलते हैं, अब हमें पता है क्योंकि स्मोक या डस्ट पार्टिकल एयर में कोलोइडल नेचर बनाता है, हमने अर्लियर डिस्कस किया इसको, और उन पे चार्ज होगा। तो जैसे ही हाई पोटेंशियल हम लगाएंगे तो ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट होते रहेंगे और वहाँ पर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ये शट डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी का नीचे, और जो हवा में जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो इन पार्टिकल्स से फ्री होगा, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्मोक प्रेसिपिटेशन। नंबर 7 अगर बात की जाए तो इन डिसइंफेक्टिंग एजेंट, डिसइंफेक्टिंग एजेंट। आपने देखा होगा कि कई बार आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आप चोट लगने पर तो सबसे पहले डिटोल से या सेवलोन से साफ करते हो। तो जो डिटोल है या जो सेवलोन है आपकी, वो एक कोलोइडियल ही है जो कि उस घाव को, जो आपको चोट लगी है, उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करती है। और नंबर 8 और लास्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि आपका एक कोलोइडियल सॉल्यूशन है जो एसिडिटी को रिमूव करने के काम आता है, जो कि एक मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। तो ये कुछ थोड़े बहुत यूज हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के देखे हैं। इसके अलावा भी और ढेर सारे इसके यूजेज अपने पास आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस की, जिनको हम इसके एप्लीकेशन बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी सरफेस केमिस्ट्री जो वाली यूनिट है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।